वेलकम एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शुयान के पिताजी जिहान जो कि आंशन बोली में 40,000 गोल्ड कॉइन दे के स्पिरिट ऑफ एलेक्सर पिल्स को अपने बेटे के लिए लाए थे, जिसके चलते जी हाउस में पहुंचने के बाद जिहान के भाई उनको डांट रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जिहान बोलते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वैसे भी ये सारे मेरे पैसे थे तो मुझे कोई कुछ नहीं भूलेगा। ये बोल के उसके पिताजी जब बाहर आते हैं, देखते हैं शुयान बाहर खड़ा है, लेकिन शुयान तब तक उसके पापा और चाचा के सारे बातें सुन लेता है और शुयान के पास जो पैसे का प्रॉब्लम था उसका भी सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। उसके पैसे उसके पास आ जाते हैं और उसके पापा भी बाहर आके उसको स्पिरिट ऑफ एलेक्सर पिल दे देते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके बोलते हैं, बेटा बाप होने के नाते मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर देना और कड़ी मेहनत करना। और शुयान भी उनको हक करके रोने लगता है और उसके बाद शुयान जब अपने रूम में आ जाता है, वो थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल होके अपने टीचर को बोलता है कि टीचर मुझे अभी अपना डाउ की लेवल इंक्रीज करना है। लेकिन टीचर उसको बोलते हैं कि बेटा थोड़ा सा शांति से काम लो, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा तबियत पे भी खराब असर पड़ सकता है। और फिर जब सुबह होता है, शुयान के टीचर याओ लाओ शुयान को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और शुयान भी अपनी कड़ी मेहनत के कारण वैक्यूम पाम एंड फायर ब्लोइंग टेक्निक को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा होता है और इसको देख के उसके टीचर उसके ऊपर काफी ज्यादा ही इम्प्रेस होते हैं। और फिर शुयान बोलता है, मास्टर मुझे जल्दी से जल्दी डाउ की लेवल 7 पे पहुंचनी है, क्योंकि 2 महीने बाद कमिंग अप एज सेरेमनी होने वाली है, जहाँ पे सारे वॉरियर्स के कैपेबिलिटी टेस्ट होता है। लेकिन वहाँ पे टीचर उसको रोक के बोलते हैं कि नहीं, डाउ के लेवल 7 पे पहुंचने के लिए तुम्हें 1 साल की कड़ी मेहनत करनी होगी। और उसी टाइम पे नालायन रन का एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है, जहाँ पर की नालायन रन एक माउंटेन में बैठ के अभी तक कल्टीवेट कर रही होती है। और जब फिर से सीन चेंज होके शुयान के ऊपर आता है, वो अपने कमरे में सो रहा होता है। लेकिन इसी टाइम पे जियान उसके पास आके उसको उठा के कहीं पे भगा कर ले जाती है और बाद में वहाँ पे पता चलता है कि सारे लोग इकट्ठे हुए हैं अपना डाउ की लेवल चेक करने के लिए। उसके बाद जब जूनियर की डाउ की लेवल चेक होता है, सबको पता चल जाता है कि वो डाउ की 9 स्टार पर है। उसके बाद जब शुयान का बारी आता है, वहाँ पे खड़े हुए हर कोई उसके ऊपर हंसता रहता है। लेकिन जब शुयान जाके अपना लेवल चेक करता है, सब लोग ऐसे चौंक जाते हैं, ऐसे कैसे 2 महीने में एक लड़का डाउ की लेवल 7 पे पहुंच सकता है, वो भी हाई लेवल पे, क्योंकि सारे डाउ की लेवल को और भी सब लेवल पे डिवाइड किया गया है। और फिर शुयान सोचता है कि कल रात को उसने कैसे अपने मास्टर के साथ मिलकर हार्ड कल्टीवेशन किया था, जिसके चलते वो आज डाउ के लेवल 7 पर है। और उसके बाद शुयान के पिताजी का भी हर कोई तारीफ करने लगता है। और उसी टाइम पे जीनिंग नाम की एक लड़की, जो कि शुयान को अपने साइड से आके पूछती है कि क्या कल से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। लेकिन वहाँ पे जूनियर जेलस फील करके बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ ही कल्टीवेट करता है। और फिर सीन चेंज होके जियाली हाउस पे आती है, जहाँ पे जियाली बी और जियाली आओ बात कर रहे होते हैं और वो ज्यादा टेंस्ड होते हैं, क्योंकि शुयान का ऐसे कैसे 2 महीने में इतना ज्यादा लेवल इंक्रीज हो गया था। लेकिन वहाँ पे जियाली आओ अपने पिता को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, और 1 महीने के बाद जो एज सेरेमनी है, वहाँ पे मैं अपना एविल प्लान को अंजाम दूंगा। और फिर 1 महीने के बाद जब एज सेरेमनी स्टार्ट होता है, पहले शुयान को बुलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि डाउ की लेवल 7 से ज्यादा बंदे आके शुयान के साथ लड़ सकते हैं और फिर हम चुनेंगे कौन ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। और इसी टाइम पे जीनिंग बोलता है कि मैं शुयान के साथ लड़ूंगा। और हम सबको पता है जीनिंग शुयान से कितना ज्यादा जलता है। और फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा फाइट होता है, जहाँ पे पहले जीनिंग शुयान को मार रहा होता है, लेकिन उसके बाद शुयान अपने एक ही फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज करके जीनिंग को हरा देता है और जीनिंग बहुत दूर गिरता है। लेकिन इसी टाइम पे जीनिंग के पास एक लड़का आके उसको एक पावरफुल पिल देता है, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। और उसको देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर कोई एल्डर ये बोलते हैं कि जीनिंग ये मत करो, क्योंकि वो पिल उनके शहर में बैन था। और इसी टाइम पे वहीं पे शुयान का और एक लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो अभी डाउ से लेवल 8 का वॉरियर था। और शुयान अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पर ही स्पिरिट एलेक्सर पिल अपना असर दिखाता है। लेकिन इसी टाइम का फायदा उठा के जीनिंग जब उसके ऊपर अटैक करने आता है, शुयान भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर वैक्यूम पैम फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज करता
करता है, जिसके चलते ज़ीनिंग बहुत ही गंदा वाला घायल हुआ था। उसके बाद ज़ीनिंग के पिताजी उसको जब चेक करने के लिए आते हैं, उनको पता चलता है कि उनके बेटे का एक हाथ टूट चुका है और वो शुयान को बोलते हैं कि तुम कितना ज्यादा र्यूड हो। लेकिन वहाँ पे और जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो बोलते हैं कि उस पे तो शुयान का कुछ गलती है भी नहीं। और फिर शुयान को विनर डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होके जियाली हाउस पे आता है, जहाँ पे जियाली भी अपनी बेटे को कुछ बता रहा होता है टेंस्ड होके। बोल रहा होता है कि शुयान अगर ऐसे ही ग्रो करता रहा तो फिर वो सारी क्लान्स को पार्ट डोमिनेट कर देगा और 3 साल के बाद अगर वो नालायन रन से मैच हार भी जाता है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे उसका बेटा जियाली आओ उनके पिताजी को रोक के बोलता है कि मेरे पास और एक प्लान है। और उसी टाइम पे वो लियूजी को बुलाता है, जो कि एक अयाशखोर इंसान था, और वो वहाँ पे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ दे के जी क्लान को तहस नहस कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे याफी चाहिए। और ये सारी बातें जियाली बी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अलावा उन दोनों के पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए दोनों ही लियूजी के बात मान लेते हैं। और वहाँ पे लियूजी अपने टीचर का भी इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सीन चेंज होके आता है हमारे हीरो शुयान और जूनियर पर, जो कि मार्केट में कुछ चीज खरीद रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जूनियर बोलती है कि शुयान देखो, आज का मार्केट थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा और थोड़ा अलग सा फील नहीं हो रहा। तो फिर शुयान जब मुड़ के देखता है, उसको भी वही फील होता है और वो एक शॉपकीपर से पूछता है कि क्या हुआ है, आज मार्केट इतना खाली खाली कैसे है। फिर वो शॉपकीपर बोलता है जियाली हाउस के लोगों ने मार्केट को खरीद ली है, सबका दाम सस्ता कर दिया है, जिसके चलते हमारी क्लान मतलब जी क्लान का मार्केट अब पूरा बंद होने के स्टेज पर है। और फिर शुयान उस शॉपकीपर को दिलासा देते हुए बोलता है टेंशन मत लो, मैं सब सही कर दूंगा। और फिर से शुयान भेस बदल के याफी के पास जाती है और एक मेडिकल फॉर्मूला लेके, और शुयान वहाँ पे बोलता है कि जियाली हाउस के रेजुलेशन पावर से ज्यादा इफेक्टिव है ये वाला फॉर्मूला। एक्चुअली जियाली बी हाउस लियूजी के मदद से रेजुलेशन पाउडर को तैयार कर रहे थे, जो कि अलग फॉर्मूला के कंपेयर में सस्ता है और असर भी तगड़ा है और ब्लीडिंग वूल को क्लट भी कर सकता है। लेकिन जब याफी ओल्ड मास्टर के फॉर्मूला देखती है, वो बोलती है कि नो डाउट ये रेजुलेशन पाउडर से ज्यादा इफेक्टिव है और असरदार है, और ये उससे भी जल्दी ब्लीडिंग ब्लड को क्लट कर सकता है। लेकिन मुझे जियाली फैमिली के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं करनी है। और इसी टाइम पे पता नहीं कहां से बहुत सारे सोल्जर्स आके शुयान के ऊपर अटैक करते हैं और याफी के ऊपर भी। लेकिन शुयान, जो कि वहाँ पे भेस बदलकर ओल्ड मास्टर बन के गया था, वो अपने वैक्यूम पाम के एक ही मूवमेंट में सबको नीचे गिरा देता है। और उन सोल्जर में से एक सोल्जर को याफी पकड़ के पूछती है कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा था। और वो सोल्जर सच बताते हुए बोलता है कि मुझे जियाली हाउस से भेजा है लियूजी के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रंगरलिया बनाना चाहता है। और फिर याफी गुस्से में आके ओल्ड मास्टर की बातें मान लेती है, और याफी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के वजह से ओल्ड मास्टर भी अपना असली चेहरा दिखाते हैं, जिसके चलते याफी काफी इम्प्रेस होती है, क्योंकि याफी पहले से ही शुयान के टेक्निक्स को काफी पसंद करती थी। फिर सीन चेंज होके आता है जियाली हाउस पे, जहाँ पे जियाली भी अपने बेटे जियाली आओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी इस नीच हरकत के वजह से पता नहीं याफी अब मुझे आउनशन हाउस के अंदर घुसने भी देगी या नहीं, शायद वो लोग मुझे बैन कर देंगे। लेकिन इसी बात पे जियाली आओ बोलता है उन लोगों ने हमें बैन तो नहीं किया, लेकिन मार्केट में हमारे सारी चीजों को उन्होंने 5 गुना ज्यादा दाम पे बेचने के लिए बोला। और फिर सीन चेंज होके जी हाउस के पास आता है, जहाँ पे उन लोगों के एल्डर्स एक मीटिंग कर रहे होते हैं, और वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि कैसे हम लोग रेजुलेशन पाउडर से ज्यादा तगड़ी कोई पाउडर बनाए ताकि हमारा मार्केट फिर से सही चलने लगे। और फिर वहाँ पे याफी आ जाती है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेके। वो इंग्रेडिएंट्स शुयान के फॉर्मूला के हिसाब से लाती है, और वहाँ पे शुयान के पिताजी को बोलती है कि ये सब आपके लिए। लेकिन शुयान के पिताजी बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये सारी इंग्रेडिएंट्स को अपने पास रख सके। लेकिन वहाँ पे याफी जिहान को समझाते हुए बोलते हैं कि ये सब आपको ओल्ड मास्टर दे रहे हैं, जो कि शुयान के फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस्ड है। लेकिन उसके बावजूद जिहान जब मना करते हैं ये सब इंग्रेडिएंट्स अपने पास रखने के लिए, वहाँ पे ओल्ड मास्टर खुद आके हवे
में वैक्यूम पंप फायर टेक्निक को यूज करके पिल्स बनाने लगते हैं और बोलते हैं ये है ब्लड कोआगुलेशन पाउडर। और वहाँ पे जिहान ओल्ड मास्टर के सामने थैंकफुल होके बोलते हैं कि मेरे तरफ से और मेरे बेटे के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पता नहीं आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब व्यापी वहाँ से जा रही होती है उस टाइम पे वो शुयान को बोलता है कि तुम थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि जियालीवी के लोग तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे हर वक्त भागेंगे तुमको मारने के लिए, थोड़ा सा केयरफुल रहो। लेकिन वहाँ पे हमारा हीरो शुयान बोलता है टेंशन मत लो, उन लोगों से कोई भी फिक्र नहीं है मुझे। और फिर यहाँ पे खत्म होता है हमारा BTTH सीजन 1 का एपिसोड 6।